हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हुए थे जून 23 में, उनका क्वेश्चन पेपर ये बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। और देखो, मैं आंसर्स नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, जस्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। कैसा एग्जाम पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, बस वही बता रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके देखो 8 या फिर 9 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 5 उसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स में है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका 8 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 12 मार्क्स का है। पार्ट ए में देखो ये बोला गया है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स नॉर इट इज़ द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस डिस्कस। देखो यहाँ पे ये बोला गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको पता है वो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा हुआ है, ठीक है, और इस पर आपको कमेंट करना है। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पार्ट बी आपका देखो ये है, एक्सप्लेन क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर एंड जनरल ऑफर विद एग्जाम्पल। क्रॉस ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है, तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है एक एक एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी 2 पार्ट्स में है, पार्ट ए पार्ट बी, लेकिन इसमें देखो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों 10-10 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट पार्ट ए में भी देखो आपके 2 सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है कोर्जन एंड अनडू इन्फ्लुएंस के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। और सेकंड में फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। और पार्ट इसका जो बी है उसमें बोला गया कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, आपको वो एग्रीमेंट्स बताने हैं और एग्जाम्पल के साथ में बताने हैं, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको स्किप मत करना, काफ़ी बार आता है ये एग्ज़ाम में। जिसमें ये बोला गया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं एग्रीड पार्टी को, ठीक है। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमेशा आता ही है एग्ज़ाम में, मोस्टली आता है, काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फोर्थ क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए आपका 10 मार्क्स का, पार्ट बी भी आपका 10 मार्क्स का है। पार्ट ए में देखो पूछा गया कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। कंटिन्यूइंग गारंटी आपको पता है कि जब गारंटी श्योरिटी किसी के लिए गारंटी देता है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए गारंटी रहती है, 4 साल 5 साल वो गारंटी कंटिन्यू रहती है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। उसी को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। और कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे ख़त्म की जा सकती है, कैसे ख़त्म होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसमें पार्ट भी है आपका, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या डिफरेंस होता है वो बताया। ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों को सेम लगते हैं, लेकिन सेम नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी 2 पार्ट्स में आपका। इसमें देखो जो अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं उस बारे में ये क्वेश्चन, अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके वहाँ से देख लेना। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम्स में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो ये बोला गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लियन, जो राइट ऑफ लियन है वो क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और डिस्क्राइब पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन ऑफ अ बेली, यहाँ पे पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन क्या होता है वो बताना है आपको, ठीक है। अब पार्ट बी है, इसमें एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस व्हेन अ पर्सन अदर देन द ओनर कैन मेक अ वैलिड प्लेज। इसको आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कोई भी पर्सन ओनर के अलावा कोई पर्सन कब वैलिड प्लेज दे सकता है, ठीक है। अब इसमें आपका आता है 6th क्वेश्चन, जो कि आपका 2 पार्ट्स में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका 12 मार्क्स का और पार्ट बी 8 मार्क्स का है। पार्ट ए में देखो बोला गया, व्हाट इज़ एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इसका वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगी चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बिजनेस लॉ की, काफ़ी टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे से देख सकते हो। अब देखो इसमें इसके आगे लिखा हुआ, डिस्कस द कंडीशंस फॉर अ वैलिड रेटिफिकेशन, एक वैलिड रेटिफिकेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है इसका पार्ट बी, जिसमें पूछा गया, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये है, व्हाट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटेम्प्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कैविटेम्प्टर का। इसमें भी आपको पता है कि क्या होता है
इसमें जो बायर होता है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड्स को परचेज़ करते टाइम ध्यान रखे कि गुड्स ख़राब ना हो, तो उसी के बारे में है ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे आगे बताना है कि इस डॉक्ट्राइन की कौन सी एक्सेप्शंस है। अब इसका पार्ट बी जो है उसमें ये बोला गया एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स इन सेल कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स की डिलीवरी के रिगार्डिंग कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं आपके जो सेल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सेल्स एक्ट की बात की गई है, उसमें कौन कौन से आपके रूल्स दिए गए हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपका पूछा गया प्रोमिसरी नोट कौन सा क्या होता है। जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये उसका क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ अ प्रोमिसरी नोट, एक्सप्लेन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। एक वैलिड प्रोमिसरी नोट के क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब पार्ट बी है, इसमें आपका डिफरेंशिएट बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक। एक चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है उसको आपको बताना है। अब आपका आता है लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किसी भी दो के ऊपर। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से किसी भी दो के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एक 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ABCD है। ए है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर पेमेंट, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है अगर आता है तो। सेकंड है आपका ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन सेल ऑफ गुड्स। जो आपका सेल्स एक्ट है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, अब सी है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स, कौन कौन से टाइप के एजेंट्स होते हैं उनको क्लासीफाई करके लिखना है आपको। और डी आपका लैप्सी ऑफ एन ऑफ़र, एक ऑफ़र कब लैप्स हो जाता है वो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। देखो अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो आप 3-4 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे 70 to 80। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इनके आंसर्स मैं आपको वीडियोस में बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।